डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू में पहला कनेक्टिव टिश्यू जो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आता है अंडर, लेट मी चेंज द मार्कर फर्स्ट, अंडर लूज कनेक्टिव टिश्यू। अगर बात की जाए इसकी लोकेशन की, तो ये हमें स्किन के नीचे पाया जाता है। लोकेशन है इसकी अंडर द स्किन, और यू कैन से अंडर एपिडर्मिस, राइट। ऐसा भी आप बोल सकते हैं भाई, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। इसका क्या रोल रहता है वहां पे? अब ऑब्वियसली बात, अगर एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है तो ये क्या करता है वहां पे? एपिडर्मिस को सपोर्ट करता है, सपोर्ट एपिडर्मिस। अब बच्चों, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 3 तरह की सेल्स पाई जाती है। सो इट कंटेन 3 टाइप ऑफ सेल्स। तो देखते हैं कौन कौन सी 3 सेल इसमें पाई जाती है। फर्स्ट है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, सेकंड है मैक्रोफेजेस, और थर्ड है बच्चों मस्ट सेल्स। ये 3 सेल इस टिश्यू में पाई जाती है। अब सबसे पहले हम करते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल के बारे में। देखिए, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है ये बड़ी बड़ी सेल्स होती है। दीज आर लार्ज सेल्स। पहली बात, with protoplasmic protrusions, with protoplasmic protrusion बोल सकते हो या प्रोसेसेस भी बोल सकते हैं। प्रोसेसेस, इसका मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा आपको जब डायग्राम ड्रॉ करूंगा। अब फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होती है ये 2 तरह के प्रोटीन सिक्रेट करती है। दे सिक्रेट 2 टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। प्रोटीन फाइबर्स, तो कौन कौन से प्रोटीन फाइबर सिक्रेट करती है? दे सिक्रेट, वन इज कोलेजन प्रोटीन, and second is elastin protein। जो कोलेजन प्रोटीन है इसके बारे में 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है भाई, जो कोलेजन प्रोटीन होता है ये व्हाइट कलर का होता है, इट इज व्हाइट इन कलर। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, और ये बंडल में प्रेजेंट होते हैं। एंड अलग से लिख देते हैं, प्रेजेंट इन बंडल्स। तो देखिए कुछ ऐसे दिखते हैं कोलेजन फाइबर्स, यानी कि अनब्रांच्ड है, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है बट बंडल में प्रेजेंट है, लाइक दिस। तो ये कुछ इस टाइप से होते हैं। अब बात करते हैं इलास्टिन प्रोटीन की। इलास्टिन प्रोटीन जो है येलो कलर के होते हैं बच्चों, और ये ब्रांच्ड होते हैं, दिस इज द मेन थिंग। और ये ब्रांच में मतलब के बंडल में प्रेजेंट नहीं होते, ये सिंगल सिंगल प्रेजेंट होते हैं, सिंगल सिंगल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, लाइक दिस।
लाइक दिस। सो देखिए ब्रांचेज, ऐसे ब्रांच निकली हुई है और बंडल में नहीं है, देखो अलग अलग प्रेजेंट है, सभी दूर दूर सिंगल सिंगल ऐसे प्रेजेंट है लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया फाइब्रोब्लास्ट सेल के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेल की, दैट इज मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो है बच्चों, ये फैगोसाइटिक सेल होती है। पहली बात, दीज आर फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल का मतलब है ये फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ कर जाती है, मतलब कि दे इनगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये एपिडर्मिस के नीचे इन्फेक्शन को कंट्रोल करने वाली लेयर होती है। उसके बाद में बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है इसमें। उसके बाद में हम थर्ड सेल की बात करते हैं, दैट इज मस्ट सेल्स। मस्ट सेल जो होती है, दीज आर ओवल शेप्ड सेल्स, और ये सेल 3 तरह के केमिकल सिक्रेट करती है। दे सिक्रेट 3 मेन केमिकल्स। दे सिक्रेट हिस्टामाइन, हिपेरिन, these cells also secrete one more chemical that is called serotonin। सेरोटोनिन, ठीक है। तो ये 3 तरह के केमिकल जो हैं वो मस्ट सेल सिक्रेट करती है। जो हिस्टामाइन है, हिस्टामाइन का काम होता है कि जब कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होती है तो ये सिक्रेट होता है। सो हिस्टामाइन इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, सिक्रेटेड ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। वेरी वेरी आईएमपी पॉइंट बच्चों। हिपेरिन का क्या काम होता है? हिपेरिन का काम होता है ब्लड को कोएगुलेशन से बचाने का। खून कभी भी हमारा ब्लड वेसल के अंदर हमारा खून जमता नहीं है, वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है। तो आप बोल सकते हैं कि इट एक्ट एज एंटी कोएगुलेंट, एक्ट्स एज एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट का मतलब होता है जो जमने से रोकता है। सो ये ब्लड को जमने से रोकता है। सेरोटोनिन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर के जैसे काम करता है। इट एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब कि एक सेल से दूसरी सेल में सिग्नलिंग करने में ये हेल्प करता है, न्यूरॉन्स के केस में। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं बच्चों। तो ये 3 तरह की सेल है। अब अगर हम इसका ओवरऑल अगर डायग्राम बनाएं तो वो कैसा हमें अपीयर होगा वो हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए एक सेक्शन अगर हम बनाएं इस टिश्यू का तो ये कैसा अपीयर होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने बोला भाई इसके अंदर लार्ज सेल्स होती है विद प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। तो देखिए बड़ी बड़ी सेल बनाते हैं कुछ ऐसी। तो ये जो उभार है, ये देखिए जो प्रोट्रूजन्स है, इनको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। तो ये कुछ इस तरीके की दिखती है हमें। जो फर्स्ट सेल थी फाइब्रोब्लास्ट सेल। सो लिख देते हैं यहाँ पे, दीज आर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फिर हमने बोला भाई जो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है, इनका न्यूक्लियस दिखा देते हैं। दिस इज द न्यूक्लियस। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल 2 तरह के प्रोटीन फाइबर सीक्रेट करती है। एक कोलेजन प्रोटीन फाइबर, तो दिखाते हैं कोलेजन प्रोटीन फाइबर। और कोलेजन प्रोटीन फाइबर किस में होता है? बंडल में। तो ये सेल जो है जगह जगह क्या सीक्रेट कर रही है?
collagen fibers, these are collagen fibers। इसके अलावा ये एक और फाइबर सीक्रेट करती है जिसे हम बोलते हैं इलास्टिन फाइबर। दे ऑल्सो सीक्रेट इलास्टिन फाइबर, और इलास्टिन फाइबर सिंगल होता है और ब्रांच्ड होता है लाइक दिस, like this। तो ये दिस इज इलास्टिन फाइबर। तो ये एक टाइप की हमारी सेल हो गई। अब इसके अलावा दो सेल और होती है बच्चों। एक हमने बोला मैक्रोफेज होती है, जो क्या करती है, फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ कर जाती है, तो मैक्रोफेज सेल हम बना देते हैं। दीज आर मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेज के अलावा वन मोर सेल इज ऑल्सो देयर, दैट इज कॉल्ड मस्ट सेल्स। These are मस्ट सेल्स। और इसके अलावा यहाँ पे ये सेल्स जो है एक खास तरह का मैट्रिक्स सिक्रेट करती है, दैट इज मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पॉलीसैकेराइड्स। सो दिस इज मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर जो सेल्स हैं, मान लीजिए ये एरिया है, सो इसके अंदर दिस इज मैट्रिक्स और यू कैन से दिस इज ग्राउंड टिश्यू। यहीं पे लिख देता हूं, दिस इज ग्राउंड टिश्यू और यू कैन से मैट्रिक्स। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच।